ये गांव बहुत पुराना था। इसका नाम कब का भुला दिया गया था, जैसे समय के साथ खो गया हो। गांव वाले इसे फुसफुसाहटों वाला गांव कहते थे। शायद ये बरगद के पेड़ों से सरसराती हवा की आवाज थी, या शायद ये वो राज थे जो इस गांव में छुपे हुए थे। रोहित, एक 10 साल का बच्चा, एक ऐसे घर में रहता था जो इस गांव जितना ही पुराना था। यह घर चरमराता था और अजीब आवाजें करता था, जैसे गांव की फुसफुसाहटों को दोहरा रहा हो। रोहित का परिवार पीढ़ियों से इस घर में रहता आ रहा था। हर पीढ़ी इस घर के इतिहास में अपनी फुसफुसाहटें जोड़ती गई। रोहित को घर के धूल भरे कोनों और भूले बिसरे कमरों को खोजना बहुत पसंद था। वह उन दीवारों के भीतर बिताए गए जीवन, उन खुशियों और दुखों की कल्पना करता था जिनका इस घर ने सामना किया था। एक दिन रोहित को अटारी में एक छुपा हुआ खोह मिला। उसने धूल साफ की तो एक लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। यह बहुत ही सुंदर नक्काशीदार था, लेकिन लकड़ी उम्र के कारण काली हो चुकी थी। संदूक चरमराहट के साथ खुला, जैसे सदियों से इसे छुआ न गया हो। अंदर फीके मखमल में लिपटी हुई एक गुड़िया पड़ी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसकी रंगी हुई आंखों में एक उदासी थी। रोहित ने गुड़िया को उठाया। उसकी रेशमी पोशाक सूखे पत्तों की तरह सरसरा रही थी। वह तुरंत जान गया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, यह लिली थी। रोहित लिली को अपनी मां के पास ले गया। वह झिझकी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी। यह मेरी दादी की थी, उसने धीमी आवाज में कहा। रोहित अपनी खोज को लेकर उत्साहित था। उसने अपनी मां की घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। वह लिली को अपने साथ हर जगह ले जाने लगा। उसने उसे अपने राज बताए, अपनी हंसी बांटी और अपने डर भी बताए। पहले कुछ दिनों तक लिली बस एक गुड़िया थी। वह रोहित के बिस्तर के पास मेज पर बैठी रहती थी। उसकी रंगी हुई आंखें ऐसा लगता था जैसे उसे देख रही हो। रोहित उससे बातें करता, अपने दिन भर के कारनामों के बारे में बताता। वह उसे अपने दोस्तों, उनके खेल और अपने पढ़े हुए किस्सों के बारे में बताता। एक रात रोहित एक अजीब सी आवाज से जाग गया। यह एक धीमी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई लोरी जो लिली की तरफ से आ रही थी। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगली सुबह उसने पाया कि लिली एक अलग स्थिति में थी। अब वह खिड़की की ओर देख रही थी। सुबह की रोशनी उसके चीनी मिट्टी के चेहरे पर पड़ रही थी। रोहित को और भी अजीबोगरीब घटनाएं होती दिखाई देने लगी। उसके कमरे में चीजें इधर उधर हो जाती थीं। उसे अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनाई देता था, हालांकि वह घर पर लिली के साथ अकेला था। उसने अपने माता पिता को इन घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। यह बस तुम्हारी कल्पना है, उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। एक शाम रोहित अपने कमरे में लिली के साथ खेल रहा था। वह एक पल के लिए पीछे मुड़ा। बाहर से आ रही किसी आवाज से उसका ध्यान भंग हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लिली वहां नहीं थी। उसने घबराकर अपने कमरे में उसे ढूंढा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली। अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। वह धीरे से मुड़ा और उसने देखा कि लिली दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखें, जो कभी रंगी हुई उदासी से भरी हुआ करती थीं, अब एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। हम बाद में खेलेंगे, रोहित, एक आवाज फुसफुसाई जो लिली की तरफ से आ रही थी। रोहित डर गया। वह अपने माता पिता के पास भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। इस बार उसके माता पिता उसके डर को नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने उसकी आंखों में डर देखा था, वो सच्चा डर जिससे उनकी अपनी रीढ़ की हड्डी में भी सिहरन दौड़ गई। घर अब अलग लग रहा था, ज्यादा ठंडा, परछाइयां गहरी लग रही थीं, खामोशी भारी। रोहित के माता पिता ने घटनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन वह इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि कुछ बहुत गलत था। उन्होंने अटारी की जांच करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि गुड़िया के अजीब व्यवहार के पीछे कोई वजह मिल जाए। जब वे पुराने संदूक में खोज कर रहे थे तो उन्हें एक छिपा हुआ खंड मिला। अंदर चमड़े की जिल्द वाली एक छोटी सी डायरी पड़ी थी। इसके पन्ने उम्र के कारण बिखरे हुए थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी पढ़ी जा सकती थी। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन पर डर छा गया। डायरी उनके पूर्वज रोहित की परदादी की थी और इसमें एक भयानक कहानी लिखी थी।